आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कह रहे हैं? ऑन और इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000 का, टैक्स दिया हुआ है 1,20,000 का, नेट फिक्स एसेट 5 लाख की, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000, करंट एसेट्स दिया है 2,20,000 का, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 50,000 का, 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 50, रिजर्व्स इन सरप्लस 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1,70,000 और 12% डिवेंचर्स दिया है 4 लाख का। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं या इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। सो हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड divided by capital employed into 100। ये हमारा नेट प्रॉफिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। तो हमें तो इसमें इस क्वेश्चन में दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कैलकुलेशन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 1,20,000। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू 1,20,000, राइट? इतना हमारा दिया हुआ है। इसमें हमको सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है वो ऐड करना पड़ेगा। जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 12%, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दैट इज इक्वल्स टू कितना है? 12%, 4 लाख के ऊपर 12 लाख इंटू 12%, सॉरी 4 लाख इंटू 12%, दैट इज इक्वल्स टू 48,000 ऐड हो जाएगा। और ऐड क्या होगा? टैक्स। टैक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट इज 1,20,000। सो 1,20,000 टैक्स ऐड हो जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? 2,88,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज इक्वल्स टू 2,88,000। अब नेक्स्ट हमने अपना निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले सेकंड पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास क्या दिया? नेट फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास, नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है? नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारी इट इज गिवन एज 5 लाख, राइट? अब उसमें हम वर्किंग कैपिटल देखते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल हमारे पास कैसे दिया हुआ है, लेट्स सी। हम ऊपर आते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई है, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। सो 2,20,000 माइनस 1,70,000, सो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल कितनी आ रही है? 2,20,000 माइनस 1,70,000, सो टोटल कितना हो गया? 50,000 आ रही है। तो वर्किंग कैपिटल हमारा आ रहा है 50,000। नेक्स्ट पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी दी हुई है? 50,000। सो टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच कितनी आ रही है? 6 लाख, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी कितनी आ रही है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट
और कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड, राइट। ये असेट साइड था, अब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में हमारा क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 50,000। ऐड उसमें क्या करना है हमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा कितना दिया हुआ है, 1 लाख। सो टोटल कितनी होगी, 1,50,000। ऐड उसमें हम क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो ऐड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा कितना दिया हुआ है, 50,000। सो हमारा टोटल कितना आ गया कैपिटल, 2 लाख का। उसमें हम लॉन्ग टर्म फंड्स ऐड कर देंगे शेयर होल्डर फंड्स में। तो शेयर होल्डर फंड्स में ये शेयर होल्डर फंड हुआ, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें हम ऐड कर देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज 12% डिबेंचर्स। वो हमारे कितने थे, 12% डिबेंचर, 4 लाख के। तो हमारे दोनों साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कितने आ रहा है, 6 लाख। चाहे हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच करें या फिर एसेट साइड अप्रोच करें, दोनों साइड से हमारा सेम कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम फॉर्मूले में दोनों फिगर्स को रख देंगे। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। सो टोटल कितना परसेंटेज आ रहा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, 48%। यही हमें कैलकुलेट करना था। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप चाहे नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड से निकालो या लाइबिलिटी साइड से, दोनों सेम आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज उसमें ऐड होगी और कौन सी चीज माइनस। माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है, सारी चीजें ऐड हुई हैं। सिर्फ वर्किंग कैपिटल में एक हमें दिखाना पड़ा कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आ रहा है वो। उसके अलावा नेट प्रॉफिट में हमारा जो दोनों इंटरेस्ट हो रहा है, एड इंटरेस्ट और टैक्स, वो दोनों गिवन थे। इंटरेस्ट हमने निकाल लिया डिबेंचर्स के ऊपर, कितना निकला। सो ये इंपॉर्टेंट था। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपका मन है वो आप बोल सकते हो। इट्स जस्ट अ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूले के जो बेसिस हैं उस किस तरीके से निकलेंगे, तब हमारा आंसर राइट होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।